हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडियन फुटबॉल के उस दौर के बारे में जब इंडियन फुटबॉल टीम एशिया को रूल किया करती थी। साथ ही साथ बात करेंगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के विजन 2047 के बारे में, जिसके थ्रू कहा जा रहा है कि एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है इंडियन फुटबॉल को दोबारा से 1950s और 1960 के गोल्डन इरा वाली फुटबॉल टीम बनाने का। जी हाँ, 1950s और 1960s में इंडियन फुटबॉल टीम एक इनविंसिबल टीम हुआ करती थी एशिया में। 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 1956 के जो समर ओलंपिक्स थे उसमें सेमीफाइनल तक पहुंची। और उस समय जो ओलंपिक्स हुआ करते थे वो फीफा द्वारा ऑथराइज होते थे, तो पहली ऐसी टीम एशिया से जो है भारत की टीम फुटबॉल टीम बनी थी जिसने फीफा द्वारा ऑथराइज्ड या ऑर्गेनाइज्ड किसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक अपना स्थान जो था वो बनाया था। तो इस तरह से और भी बहुत सारी ट्रॉफीज जो है उस समय भारतीय टीम ने जीती और बहुत ही एक बढ़िया शानदार टीम जो है उसे माना जाता था। लेकिन उसके बाद से जो फुटबॉल की हालत है वो खराब होती चली गई और आज हम 100वें रैंक के आसपास आके खड़े हुए हैं। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के विजन 2047 के ऑब्जेक्टिव ये है कि 2047 जब हम अपने स्वतंत्रता का 100वां साल मना रहे होंगे, अपनी आज़ादी का 100वां साल मना रहे होंगे, उस समय भारतीय फुटबॉल टीम एशिया की वन ऑफ द बेस्ट टीम होनी चाहिए। एशिया में भारतीय फुटबॉल टीम को एक टॉप की टीम बनाने का जो सपना है वो विजन 2047 के थ्रू देखा जा रहा है। विजन 2047 एक रोड मैप है। इस रोड मैप को 4-4 साल के 6 चरणों में बांटा गया है। अगले 24 साल तक ये 6 चरणों में अलग अलग 4-4 साल के जो 4 ईयर प्लान्स हैं उसके थ्रू इम्प्लीमेंट करने की इसको बात की जा रही है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पहले 4 ईयर प्लान के बारे में। पहले 4 साल में क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, क्या जो है चेंजेस लाने की बात की जा रही है और किस तरह से वो हमारे इंडियन फुटबॉल को इम्पैक्ट करेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रास रूट के बारे में। ग्रास रूट पे जो स्कूल्स हैं उसमें फुटबॉल को जो है फुटबॉल फॉर स्कूल करके एक मिशन को लाने की बात की जा रही है, जिसके थ्रू स्कूल्स में फुटबॉल को प्रमोट किया जाएगा और 2026 तक अराउंड 25 मिलियन फुटबॉल प्लेइंग स्कूल किड्स को तैयार करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि 2026 तक 1 मिलियन रजिस्टर्ड फुटबॉल प्लेयर्स जो हैं वो इंडिया में होंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो बेसिकली बात की जा रही है वो ये की जा रही है कि 2026 तक इंडिया का जो है टैलेंट पूल है उसको एक्सपेंड किया जाएगा। जिस तरह आप अगर क्रिकेट में देखते हैं तो क्रिकेट में हमारे पास इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं कि हमारे पास चॉइस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे सेलेक्ट करने की प्लेयर्स को। बहुत क्वालिटी प्लेयर्स इसीलिए हमें क्रिकेट टीम में मिलते हैं। तो वही चीज़ है, टैलेंट पूल को एक्सपेंड करने की बात इसमें कही है। दूसरी चीज़, जो लीग स्ट्रक्चर है देश का उसे एक पिरामिड स्ट्रक्चर बनाने की, एक प्रॉपर शेप देने की बात की जा रही है, जिसमें मेंस टीम का जो पिरामिड स्ट्रक्चर है उसमें 3 टायर सिस्टम होगा। जो वुमेन्स टीम का पिरामिड स्ट्रक्चर है उसमें 4 टायर सिस्टम होगा। इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने अपनी एक पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये जो है लीग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने की बात की जा रही है। तीसरी जो बात की जा रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। ग्राउंड्स जो है, अगर आप यूके यूएस में चले जाए तो एक फर्स्ट डिवीजन तो ठीक है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन के भी जो क्लब्स हैं उनके अपने पर्सनल होम ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे वो ट्रेन करते हैं, जहाँ पे उनकी टीम्स मैच खेलती हैं, जहाँ पे उनकी यूथ टीम और सीनियर टीम्स मिलके ट्रेन करती हैं। तो वहाँ से जो है स्किल जो है उनका डेवलप बहुत अच्छे से हो पाता है। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में भी लाने की बात की जा रही है। होम स्टेडियम्स का कॉन्सेप्ट जो है इंडियन क्लब्स में लाने की बात की जा रही है। साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो नंबर ऑफ मैचेस इंडिया में जो लीग खेलते हैं प्लेयर, वो अराउंड 30 या 32 मैचेस ही एक सीजन में खेल पाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो आईएसएल है उसमें 11 टीम है, जो आई लीग है उसमें 12 टीम्स है, तो टीम्स बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली जो मैच है वो भी बहुत कम खेलने को मिलते हैं। तो अब जो है प्रोग्राम विजन 2047, इसके अंडर कहा यह जा रहा है कि 55 मैचेस खेलने का मौका मिलेगा प्लेयर्स को। इससे जो है गेम टाइम बढ़ेगा। इससे जो इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको भी ज़्यादा मैचेस खेलने का मौका मिलेगा अपने काउंटर पार्ट्स की तरह। जिस तरह से यूरोप या फिर आप साउथ अमेरिका या किसी भी उस कंट्री में चले जाएं जहाँ पे फुटबॉल को बहुत अच्छे से खेला जाता है। तो ये एक चीज़ है।
उसके बाद अगर आप 2011 में चले जाएं, 2011 में चाइना ने एक फुटबॉल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म फुटबॉल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उनके प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था, और उसके तहत उन्होंने कहा था कि 2050 तक जो है चाइना का फुटबॉल है वो एक वर्ल्ड चैंपियन होगा, वर्ल्ड क्लास फुटबॉल होगा। 2050 तक एक वर्ल्ड कप जीत चुकी होगी चाइना और एक वर्ल्ड कप होस्ट भी कर चुकी होगी। बहुत ही एम्बिशियस प्लान था। और जब ये प्लान लॉन्च किया गया तो उस समय जो चाइना के फुटबॉल क्लब्स थे, चाइनीज सुपर लीग जो उनकी लोकल लीग है, उसके जो ओनर्स थे, उन्होंने बेहिसाब पैसा खर्चा किया और एक टाइम पे वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पेंडिंग करने वाली लीग बन चुकी थी ट्रांसफर विंडोज में। उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी, मैनचेस्टर सिटी जैसी टीमों से प्लेयर्स को अपनी क्लब की लीग्स में लाने की कोशिश की, लेकर के भी आए, मैनेजर्स को भी बाहर से फॉरेन मैनेजर्स को भी लाया, लेकिन वो इंथुजियाज्म बहुत जल्दी जो है डेप्रिशिएट कर गया। जिसका कारण ये था कि इस पूरी जो प्लान का जो मोटो था वो ये नहीं था कि स्पोर्ट्स को जो है वो हमें जो ऊंचाइयों पे ले जाना है, उसका मोटो था फुटबॉल डिप्लोमेसी। जी हाँ, चाइना फुटबॉल डिप्लोमेसी करके जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनमें अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, तो ये एक उसका ऑब्जेक्टिव था। तो ये पॉलिटिसाइजेशन जब स्पोर्ट्स का हो जाता है तो उससे जो है बहुत जल्दी स्पोर्ट्स जो है वो डेप्रिशिएट करने लगता है और वो ज़्यादा दूर तक जो उसकी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाती है। इससे जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बचना होगा। जिस तरह से आपको पता है कि कुछ समय पहले फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन तक कर देने की बात कर दी थी, क्योंकि उनकी इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही थी। तो इस पॉलिटिक्स से बचना है। दूसरा, जो रोड मैप बनाया है उसको, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके, उसको अचीव करने के लिए एक कंक्रीट प्लान होना चाहिए। एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोग हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको पता है कि क्या चीज़ें चाहिए होती हैं स्पोर्ट्स को एनहेंस करने में, उन लोगों को जो है आगे लाया जाए, उन लोगों को मौका दिया जाए स्पोर्ट्स या फुटबॉल को ऊपर ले जाने के लिए, तो बहुत बेहतरीन होगा। ये जो है कुछ ओवरव्यू या समरी हम कह सकते हैं अगले 4 सालों में जो फुटबॉल जो इंडिया में चेंज करना है उसके बारे में कही गई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप है क्या ये राइट डायरेक्शन में है? क्या ये जो रोड मैप विजन 2047 के थ्रू लाया गया, क्या ये वो रोड मैप है जो इंडिया को चाहिए था, इंडिया के फुटबॉल को चाहिए था? क्या और कोई चेंजेस जो है वो भी लाई जा सकती थी इस समय? जो भी आपको लगता है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए द फ्लैग इज अप।